हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपके पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 using प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो आपको बताना है कि अगर आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहां पर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होंगे, और जो आप रॉड यूज कर रहे हैं वो इनर्ट रॉड है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि सबसे पहले एनोड एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है वहां पर ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन पर कौन कौन से आयन आएंगे, नेगेटिव आयंस आएंगे। तो AgNO3 से आएगा NO3 माइनस। अब क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर भी रेस का हिस्सा है, क्योंकि इनर्ट रॉड है तो रॉड का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होने वाला। तो आप जानते हैं कि जब एनोड पर बात होती है तो एनोड पर पानी की हार देखी जाती है। तो जो पानी है वो तीन आयन से हार मानता है, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। जो वाटर है वो Cl माइनस से हार जाता है, Br माइनस से हार जाता है और I माइनस से हार जाता है। तो नाइट्रेट से नहीं हारता। तो यहाँ पे किसकी जीत होगी, वाटर विल गेट ऑक्सीडाइज। तो वाटर का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वाटर विल फॉर्म 2H2O will form 4H plus and O2 plus 4 electrons। एंड कैथोड पर होती है रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे कौन कौन से आयन आएंगे, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है। तो Ag प्लस, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी भी होगा। प्लेटिनम है तो इनर्ट रॉड का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होने वाला। कैथोड पर हम पानी की जीत देखते हैं कि जो वाटर है वो किस किस से जीत जाता है। तो वाटर की जीत होती है ग्रुप 1 एलिमेंट से, ग्रुप 2 एलिमेंट से और एल्यूमिनियम आयन से। यहाँ पर ना ही Ag प्लस ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, ना ही ग्रुप 2 को, और ना ही ये एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पर पानी जीत नहीं पाएगा, तो यहाँ पर Ag प्लस की जीत होगी। तो Ag प्लस विल गेट रिड्यूस एंड Ag प्लस विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Ag। तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, तो एनोड पर आपके पास बन रहा है ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पर आपके पास बन रहा है सिल्वर मेटल। सो दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब यहां पर जो आपने रॉड यूज की है वो इनर्ट रॉड नहीं है, सिल्वर इज एक्टिव रॉड। एक्टिव रॉड है तो ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। तो सबसे पहले एनोड पर क्या होगा, एनोड पर आपके पास एनोड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन कौन से आयन आएंगे, जो नेगेटिव आयन्स होते हैं। तो एक तो नाइट्रेट आयन आएगा सॉल्ट से, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी भी होगा यहाँ पे। अब क्योंकि एक्टिव रॉड है तो यहाँ पे सिल्वर भी होगा। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर कभी भी मेटल इज कंपीटिंग फॉर ऑक्सीडेशन, अगर आपके पास कोई मेटल है और वो कॉम्पीट कर रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, तो ऑलवेज मेटल विल गेट ऑक्सीडाइज। फिर आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल देखने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा मेटल का ही ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर Ag विल गेट ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म Ag प्लस एंड रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे बात करें अगर हम, तो कैथोड पर होती है रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए कौन से आयन आएंगे, जो पॉजिटिव आयन है हमारे पास Ag प्लस, वाटर क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन भी है, एक्टिव रॉड है तो सिल्वर भी आएगा, सिल्वर भी रेस का हिस्सा है। बट हमें पता है कि मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते,
तो मेटल कभी भी रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें पता है जब रिडक्शन होती है तो हम पानी की जीत देखते हैं। पानी किस किस के आगे जीत मानता है? ग्रुप 1 एलिमेंट्स के सामने, ग्रुप 2 के सामने और एल्यूमिनियम के सामने। तो यहाँ पे किसकी, जो हमारा सिल्वर आयन है, ना ही ये ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, ना ही ये ग्रुप 2 को बिलोंग करता है और ना ही ये एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पे किसकी जीत होगी? Ag प्लस विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Ag। तो यहाँ पर आपके पास एनोड पे क्या बन रहा है? सिल्वर आयंस आर फॉर्म्ड। यहाँ पे सिल्वर आयंस फॉर्म हो रहे हैं। और कैथोड पर क्या हो रहा है? सिल्वर मेटल इज डिपॉजिटिंग। नेक्स्ट है आपके पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर आपके पास एनोड पे कौन कौन आने वाला है? एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहां पर आपके पास सल्फेट आयन आएगा ऑक्सीडेशन के लिए। एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर भी आएगा। इनर्ट रॉड है, प्लेटिनम इज इनर्ट रॉड, तो यहाँ पे प्लेटिनम का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होने वाला। तो हमें पता है वाटर सिर्फ किस किस के आगे हार मानता है? Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। वो सल्फेट आयन के आगे हार नहीं मानेगा। तो यहाँ पे सल्फेट आयन की हार होगी और पानी की जीत होगी। तो वाटर विल गेट ऑक्सीडाइज, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड की बात करें तो कैथोड पर आपके पास, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, रिडक्शन होगा। कौन कौन से आयन होंगे? एक तो एसिड का H प्लस होगा और एक पानी का पार्टिसिपेशन है। तो हमें पता है कि जो H प्लस होता है वो राइट साइड पर होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल। अगर हम डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात करें तो वाटर पीछे है और H प्लस उसके आगे है। तो जो राइट साइड पर होता है उसका रिड्यूस होने का अधिकार ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा? 2H प्लस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? एनोड पर आपके पास बन रही है ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर आपके पास बन रही है हाइड्रोजन गैस। सो दीज आर योर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of copper chloride using platinum electrode। अगेन एनोड पर कौन कौन से आयन आएंगे? एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो एक तो Cl माइनस आएगा। यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर भी रेस का हिस्सा है। इनर्ट रॉड्स है तो प्लेटिनम का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो एनोड पर हम पानी की हार देखते हैं। पानी किस किस के आगे हार मानता है? Cl माइनस के आगे वाटर की हार होती है, तो यहाँ पे वाटर हार जाएगा एंड Cl माइनस 2Cl माइनस विल फॉर्म Cl2 एंड रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे बात करें तो कैथोड पर रिडक्शन होने वाली है। कौन कौन से आयन आएंगे यहाँ पे? कॉपर 2 प्लस, एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी भी रेस का हिस्सा है। अब हमें पता है कि पानी सिर्फ ग्रुप 1 के आगे जीतता है, ग्रुप 2 के आगे जीतता है और एल्यूमिनियम आयन के आगे जीतता है। तो कॉपर के आगे पानी की जीत नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर वाटर हार जाएगा। तो कॉपर 2 प्लस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कॉपर। तो ये थे आपके पास प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पर हमें दिया जा रहा है क्वेश्चन में कि 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर aqueous solution of copper sulfate is electrolyzed using inert rods। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एज्यूम वॉल्यूम टू बी रिमेन कांस्टेंट
आपसे पहले पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड पीएच, वॉल्यूम ऑफ गैसेस evolved at STP if 0.1 Faraday of charge is passed. सेम अगला क्वेश्चन भी आपके पास यही है, फाइंड पीएच एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस evolved at STP if 0.4 Faraday of charge is passed. तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की। तो आपके पास एनोड पर क्या होने वाला है, एनोड पर आपके पास होगा सल्फेट आयन, और क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी भी रेस का हिस्सा है। इनर्ट रॉड्स हैं तो प्लेटिनम या कोई भी रॉड है उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो एनोड पर वाटर का क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो 2 मोल्स ऑफ वाटर will form 4H plus O2 plus 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं आपको पीएच निकालना है। तो पीएच के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पीएच के लिए आपको चाहिए होगा कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो ये रहे आपके पास H पॉजिटिव आयन। अब आप ये देखिए कि आपके पास कितने H प्लस आयन बनने वाले हैं जब आप उसमें 0.1 फाराडे चार्ज पास करेंगे। तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि 4 फाराडे चार्ज पास करने पर 4 Faraday of charge will produce 4 mole of H plus ion। तो अगर आप 4 Faraday पास कर रहे हैं तो 4 मोल ऑफ H प्लस फॉर्म हो रहा है। तो अगर आप 0.1 Faraday चार्ज पास करेंगे तो आपके पास 0.1 मोल H प्लस ही फॉर्म होगा। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए H प्लस के। कंसंट्रेशन निकालने H प्लस की, क्या फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन का, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है आपके पास, 1 लीटर। तो 0.1 मोल पर लीटर आपके पास कंसंट्रेशन आ चुकी है। चलिए पीएच निकालिए। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो H प्लस की कंसंट्रेशन है 0.1 विच कम्स आउट टू बी 10⁻⁻⁻1। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट log x पावर इज a log x, तो 1। pH कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। अब आपसे सेकेंडली ये पूछा जा रहा है कि आपके पास कितनी वॉल्यूम कलेक्ट होने वाली है गैसेस की एट STP। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि जब आप 4 फाराडे का चार्ज पास करेंगे तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म। तो 4 Faraday of charge will produce 1 mole of oxygen gas। तो अगर 4 Faraday से 1 मोल फॉर्म हो रहा है तो 0.1 Faraday of charge से कितना प्रोड्यूस होगा, दैट इज 1/4 इंटू 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये एनोड पर गैस बन रही है। आप यहीं पर देख लेंगे कैथोड पे क्या बन रहा है, कैथोड पर कोई गैस आएगी या नहीं आएगी। तो कैथोड पे आपके पास, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होती है तो वहां पर कॉपर 2+ आयन होंगे। एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी भी होगा। अब आप जानते हैं कि पानी सिर्फ ग्रुप 1 से जीत सकता है, ग्रुप 2 से जीत सकता है और एल्यूमिनियम से जीत सकता है। कॉपर आयन के आगे उसकी जीत नहीं होने वाली। तो कॉपर आयन जीतेगा, वाटर हारेगा। तो कॉपर 2+ की रिडक्शन होगी और ये बनाएगा कॉपर। तो यहां पर कोई गैस नहीं बन रही है। तो अगर आप बात करें तो आपके पास क्या वॉल्यूम होगा गैसेस का, वॉल्यूम ऑफ गैसेस फॉर्म। तो आपके पास कितने मोल्स हैं, 1/4 इंटू 0.1। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप जानते हैं।
अगर आपको वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर्स। तो मल्टीप्लाई बाय 22.4 कर लें। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 4 1 जा 5 जा 6 जा, तो यू विल गेट 0.56 लीटर वॉल्यूम। इतना ऑक्सीजन लिबरेट होने वाला है। चलिए यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि कॉपर कितनी बनेगी। तो अगर आप 2 फारेडे का चार्ज पास करेंगे तो यू विल गेट 1 मोल ऑफ कॉपर, और अगर आप 0.1 फारेडे का चार्ज पास करेंगे तो यू विल गेट 1/2 इंटू 0.1 यानी कि 0.05 मोल कॉपर आयन बनेंगे। अगर 0.05 मोल कॉपर आयन फॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब कितने कॉपर आयन का रिडक्शन हुआ होगा? 0.05 मोल कॉपर आयन का रिडक्शन हुआ है। कॉपर आयन इज रिड्यूस्ड। बट हम कितना लेकर आए थे कॉपर आयन? हम लेकर आए थे 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट। तो इसमें 0.1 मोल रहे होंगे कॉपर 2+ के। अब हम टोटल लेकर आए हैं 0.1 मोल कॉपर आयन, बट रिड्यूस सिर्फ कितने हो रहे हैं? 0.05 ही रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये जो चार्ज हम पास कर रहे हैं ये सफिशिएंट नहीं है कि ये पूरे के पूरे 0.1 मोल को रिड्यूस कर पाए। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका चार्ज था यहाँ पर चार्ज इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर चार्ज पूरा इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर पा रहा है कॉपर आयन का। तो आपका कितना कॉपर आयन रिड्यूस नहीं हो पाएगा? दैट इज 0.05। आधा रिड्यूस हो रहा है और आधा रिड्यूस नहीं हो पा रहा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या है आपके पास? सेकेंड पार्ट में आपके पास आप 0.4 फारेडे का चार्ज पास कर रहे हैं। तो देखें जरा, अगर आप कि कॉपर आपके पास कितना बनने वाला है, वहां पे सेम ही पार्ट करने हैं हमें सारे, जो अभी हमने किए हैं वही सारे रिपीट करने हैं। तो आप यहां से क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर आप 2 फारेडे का चार्ज पास करेंगे तो आपका 1 मोल कॉपर आयन रिड्यूस हो जाएगा। ओके, आप चार्ज पास कर रहे हैं अब 0.4 फारेडे। तो अगर आप 0.4 फारेडे का चार्ज पास करेंगे तो यू विल गेट 1/2 इंटू 0.4 यानी कि 0.2 मोल कॉपर आयन को रिड्यूस करेगा ये। अब 0.2 मोल कॉपर आयन रिड्यूस होने वाले हैं, बट हमारे पास है कितना? बट वी हैव ओनली, हम तो 0.1 ही मोल लेकर आए हैं कॉपर सल्फेट का, तो उसके अंदर 0.1 मोल ही होंगे। बट ये वाला जो चार्ज है तो 0.2 मोल को रिड्यूस करेगा, यानी कि यहां पर हमारे पास जो कॉपर 2+ है वो हम कम लेकर आए हैं इस चार्ज के हिसाब से। तो यहां पे कॉपर 2+ क्या हो जाएगा? कॉपर 2+ इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो सिर्फ 0.1 मोल ही रिड्यूस होने वाला है। तो यहां पे चार्ज बच जाएगा, क्योंकि सारा चार्ज तो अब कंज्यूम नहीं होगा ना। चार्ज इज एक्सेस रिएजेंट हियर। पिछले वाले क्वेश्चन में चार्ज लिमिटिंग रिएजेंट था, इसमें क्या है? चार्ज एक्सेस रिएजेंट है। तो सिर्फ 0.1 मोल ही रिड्यूस होने वाला है। तो आप जानते हैं कि अगर 0.1 मोल कॉपर आयन रिड्यूस होंगे तो वो कितना चार्ज यूज करेंगे? तो 0.4 फारेडे यूज होता तो 0.2 मोल कॉपर आयन लिबरेट होते, मतलब आधा फॉर्म होता। तो चार्ज उसका डबल यूज हो रहा है। तो अगर 0.1 मोल कॉपर आयन आपको रिड्यूस करने हैं तो वो सिर्फ 0.2 फारेडे चार्ज यूज करेंगे। तो रिमेनिंग 0.2 फारेडे रह जाएगा। रिमेनिंग 0.2 फारेडे will start reducing water at cathode। अब देखो रेस तो लग रही थी कॉपर की और वाटर की, बट कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है
तो वाटर का अधिकार, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो कॉपर का अधिकार ज़्यादा है रिड्यूस होने का, तो हो रहा है रिडक्शन, फर्स्ट इसी का हो रहा है। लेकिन अब जो कॉपर था, कॉपर आयन था, वो तो सारा का सारा रिड्यूस हो चुका है, अभी भी मेरे पास 0.2 फारेडे चार्ज बचा हुआ है। अब वो 0.2 फारेडे चार्ज कैथोड का जो बचा हुआ है वो किसको रिड्यूस करना शुरू कर देगा? वो वाटर को रिड्यूस करना शुरू कर देगा। तो जब वो वाटर को रिड्यूस करना शुरू करेगा तो यहाँ पे वाटर की भी रिडक्शन हो जाएगी। तो वाटर अपनी रिडक्शन पे क्या बनाएगा? 2H2O विल फॉर्म 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस प्लस 2OH नेगेटिव आयन। कितना हाइड्रोजन बनेगा वो देखें आप। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आप 2 फारेडे का चार्ज पास करेंगे तो यू विल गेट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अगर आप 0.2 फारेडे बचा हुआ चार्ज यूज कर रहा है, ये 0.4 फारेडे टोटल गया था कैथोड पर, जिसमें से 0.2 फारेडे कॉपर आयन ने रिडक्शन के लिए यूज किया है और बचा हुआ 0.2 फारेडे वाटर यूज करने वाला है। तो 0.2 फारेडे से क्या बनाएगा ये? 2 फारेडे से 1 फारेडे, तो 0.1 मोल हाइड्रोजन फॉर्म होगी। और ये कितना बनेगा? अगर आप 2 फारेडे का चार्ज पास करेंगे तो आपके पास 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन बनेंगे। तो अगर 0.2 फारेडे पास कर रहे हैं तो 0.2 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन बनेगा। तो ये सारी कहानी थी कैथोड की। अब क्या होगा नेक्स्ट? अब आपके पास एनोड की बात करें तो एनोड पर क्या होने वाला है? आपके पास सल्फेट आयन है और वाटर है। वाटर ही जीतता है, सल्फेट आयन की हार हो जाएगी। तो वाटर क्या करेगा? अपनी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन पे बनाएगा ये 4H प्लस आयन प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि जब 4 फारेडे का चार्ज पास होगा तो आपके पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म होगी। तो अगर आप 0.4 फारेडे का चार्ज पास करेंगे, अब ये एनोड की बात हो रही है, एनोड पे तो टोटल चार्ज 0.4 फारेडे जा रहा है, क्योंकि जितना चार्ज कैथोड पर जाता है उतना ही चार्ज एनोड पर जाता है। तो 0.4 फारेडे से इसका कितना बनेगा? 0.1 मोल। वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि 4 फारेडे से 1 मोल बन रहा है, तो 0.4 फारेडे से कितना बनेगा? 1/4 इंटू 0.4, सॉल्व करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। H प्लस कितना बनेगा? 4 फारेडे से 4 मोल H प्लस बनते, तो 0.4 फारेडे से कितना बनेगा? 0.4 मोल H प्लस बनेगा। तो अब हमने सब देख लिया कि कौन कितना बन रहा है। अब अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो कौन कौन सी गैस बनी है मेरे पास? इस क्वेश्चन में मेरे पास ऑक्सीजन गैस बना है 0.1 मोल, ऑक्सीजन बना है 0.1 मोल, और हाइड्रोजन भी कितना बना है मेरे पास? 0.1 मोल। तो टोटल मोल्स मेरे पास कितने आ गए? 0.1 मोल आपके पास बन रहा है हाइड्रोजन और 0.1 मोल आपके पास बन रहा है ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.2 इंटू 22.4, मल्टीप्लाई कर लें तो यू विल गेट 4.48 लीटर्स। ये आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट हो रहा है। अब पीएच की भी बात कर लेते हैं। कितना H प्लस है आपके पास टोटल? H प्लस आपके पास बन रहा है 0.4 मोल, और OH माइनस कितना बना है आपके पास? ऊपर अभी देखेंगे आप, तो आपने देखा था कैथोड पर थोड़ा बहुत वाटर भी क्या हुआ है? थोड़ा बहुत वाटर भी रिड्यूस हुआ है, तो जिससे 0.2 मोल OH नेगेटिव आयन बने। तो आपके पास यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन भी बने हैं 0.2 मोल। तो क्या ये H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे? तो 0.2 मोल के साथ जुड़ जाएगा और 0.2 मोल वाटर बना लेगा। पता है ना, H प्लस और OH माइनस मिलकर वाटर बनाएंगे। तो कितना H प्लस रिमेनिंग रह जाएगा? रिमेनिंग H प्लस कितना रह जाएगा? 0.2, क्योंकि जो OH माइनस है वो इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो पीएच क्या होता है हमारे पास? माइनस लॉग
H प्लस की कंसंट्रेशन है 0.2, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁻1, और अगर आप इसको भी सॉल्व करें तो यू विल गेट माइनस लॉग 2 का वैल्यू 0.3 माइनस 1, तो कम्स आउट टू बी 0.7। तो ये आपके पास क्वेश्चन था जिसमें आपने देखा कि पहले आपके पास 0.1 फाराडे का चार्ज था, और 0.1 फाराडे यहाँ पे जो चार्ज था वो लिमिटिंग था, तो उसने सारे कॉपर आयन को रिड्यूस नहीं किया। लेकिन उसके बाद जो आपके पास 0.4 फाराडे चार्ज था वो एक्सेस चार्ज था, तो वो सारे के सारे कॉपर 2+ आयन को तो रिड्यूस कर ही रहा है, बट वहां पर जो चार्ज यूज हुआ वो सिर्फ 0.2 फाराडे था। तो बेटा कैथोड के ऊपर दो चीजें थी, कॉपर आयन थे और वाटर थे, तो अगर वो सारे के सारे कॉपर आयन को रिड्यूस कर चुका है तो इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग द नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल, तो वहां पर वाटर की रिडक्शन शुरू हो जाएगी। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप एक बार अपने आप से करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है ड्यूरिंग preparation of Marshall's acid, तो मार्शल एसिड क्या था हमारे पास, H2H2O8, ऑक्सीजन गैस is released at anode as byproduct। अब वो कह रहा है कि what are the number of moles of Marshall acid H2H2O8 is produced if 8.96 liter of hydrogen gas is produced at cathode and 2.24 liter of oxygen at anode at STP are formed। तो ये आपके पास यहाँ पर मार्शल एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन गैस बन रही है एनोड के ऊपर एज बाय प्रोडक्ट, और आपसे पूछा जा रहा है कितने मोल्स मार्शल एसिड के प्रोड्यूस होने वाले हैं अगर 8.96 लीटर हाइड्रोजन बन रही है कैथोड के ऊपर और 2.24 लीटर ऑक्सीजन बन रही है एनोड के ऊपर। ठीक है, तो मार्शल एसिड तब बना था जब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था, किसका, जब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का। तो रिएक्शन इसका हम पहले कर चुके हैं, तो क्या रिएक्शन था एनोड पे, 2 moles of sulfuric acid will form H2H2O8 and release 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन था, ये पहले हम लिख चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जरा इसका वैलेंसी फैक्टर निकाल लें, तो वैलेंसी फैक्टर आप निकाल सकते हैं, वैलेंसी फैक्टर 2 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो एनोड है वहां पर ऑक्सीजन भी एज अ बाय प्रोडक्ट आया है, मतलब वाटर का भी क्या हुआ है, वाटर का भी ऑक्सीडेशन हुआ है। तो 2H प्लस 2H2O विल फॉर्म 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, ऑक्सीजन भी बनी है एनोड पे, और
इसका वैलेंसी फैक्टर भी आप निकाल लें तो वो दिख ही रहा है आपको, वैलेंसी फैक्टर कितना है यहाँ पे 4। तो ये रिएक्शन हो रही है आपकी एनोड के ऊपर। अब कैथोड पे कौन सी गैस बनी है? कैथोड पे सिर्फ हाइड्रोजन बन रहा है, मतलब वाटर का क्या हुआ है, वाटर का रिडक्शन हुआ है। तो ये बनाएगा हाइड्रोजन प्लस 2OH नेगेटिव, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, वो भी 2 होगा। तो अब एक सिंपल सी बात जानते हैं, हमने फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, तो हमने वहाँ देखा था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस एट कैथोड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस एट एनोड। मतलब जितने ग्राम इक्विवेलेंस कैथोड पर डिपॉजिट होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंस एनोड पर डिपॉजिट होंगे, और जितना चार्ज कैथोड पर जाता है उतना ही चार्ज एनोड पर जाता है। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स? उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पर आपके पास जो कैथोड है वहाँ पे सिर्फ वाटर ही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो हाइड्रोजन ले लें। एनोड पे आपके पास क्या क्या बन रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। एक तो आपके पास मार्शल एसिड बन रहा है, प्लस नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ एक आपके पास ऑक्सीजन गैस बन रही है। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? अगर वॉल्यूम दिया हो तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स। तो कितना वॉल्यूम है हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का वॉल्यूम आपको दिया गया है 8.96 डिवाइड बाई 22.4। वैलेंसी फैक्टर कितना था यहाँ पे 2। नंबर ऑफ मोल्स मार्शल एसिड के हमें निकालनी है, वैलेंसी फैक्टर कितना आया था वहाँ पे हमारे पास 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के दिए हुए क्वेश्चन में, वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 2.24, इसको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर लें 22.4, और इसका वैलेंसी फैक्टर था आपके पास 4। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेशन कर लें तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो n आएगा कैलकुलेशन पर वो आने वाला है 0.2 मोल। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। That's it for now. Thank you.